हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है करीब 12 बजे का समय और नाश्ता मेरा हो चुका था। सभी ने नाश्ता कर लिया था और खाना मुझे अभी बनाना था। तो मैंने सोचा कि पहले ये नाश्ते वाले बर्तन धुल देती हूँ और कपड़े भी धुलने हैं। कपड़े चला दिए थे, मशीन चल रही थी मेरी और धुलने लगी थी मैं बर्तन धुलूँगी, कपड़े खंगालूँगी, फिर कपड़े फैलाऊँगी और उसके बाद जैसा भी देखिए क्या क्या करती हूँ वो आपको वीडियो में आगे दिखाती हूँ। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें। और देखिए मेरे बर्तन सभी मंज चुके थे, मैंने साफ़ करके और धुल के रख दिए थे। अब ये सिर्फ कढ़ाई बची थी लोहे की, तो इसको मैं मिट्टी से साफ़ करती हूँ और मिट्टी से कढ़ाई बहुत अच्छी साफ़ हो जाती है। और पहले मुझे ये भी तमीज़ नहीं थी कि कढ़ाई को किस तरह से साफ़ करूँ, तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई आइडिया नहीं था। अब धीरे धीरे ज़िंदगी जैसे जैसे जियो वैसे वैसे अकल आनी शुरू हो जाती है। और आपको पता है कि जब इंसान को अकल आती है तब तक उसके जीवन का सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है और हम सीखते ही सीखते, ये जो ज़िंदगी होती है ये हमारी क्लास होती है और इसको सीखते ही सीखते, क्लास में पढ़ते ही पढ़ते पूरा जीवन निकल जाता है। और वो कुछ लोग ही ऐसे होते हैं गॉड गिफ्टेड, जिनके पास पहले से ही बिना किसी के बताए, बिना किसी के समझाए सारी बुद्धि, सारा ज्ञान होता है और ऐसे ही लोग संत बनते हैं। तो हम में और संतों में यही अंतर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु उनको पहले से ही सारा मार्ग दिखा देते हैं और वो बचपन से ही उसी लाइन में चले जाते हैं और हम अपने इन कर्मों के द्वारा ही धीरे 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 सभी कुछ इस पाठशाला में सीखते हैं। तो ये जीवन जो है ये पाठशाला है और समय हमारा टीचर है और समय हमें सब कुछ सिखा देता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता जो हम नहीं सीख पाते। हाँ, उसमें भी एक होती है कि सभी लोग सीखना पसंद नहीं करते और सभी अपने जीवन से अच्छा सीख भी नहीं पाते, क्योंकि अगर सभी अच्छा सीख जाएं और अच्छी सोच के हो जाए तो ये समाज अपने आप ही सुधर जाए। तो कुल मिला के काफ़ी समय बाद मैं समझ पाई कि अगर कढ़ाई को मिट्टी से साफ़ करो तो बहुत अच्छी साफ़ होती है। और देखिए बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे, यहाँ रख देती हूँ और अब कढ़ाई को भी यहीं पर टांग देती हूँ, जिससे कि इसमें जंग अगर नीचे रख दो तो थोड़ी जंग ज़्यादा लग जाती है। और फिर उसके बाद देखिए नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने पानी नहीं पिया था, तो अब गर्म करने लगी थी मैं अपने पीने के लिए पानी गर्म करूँगी, पीऊँगी। और तब तक बच्चे जितने कपड़े पड़े हैं उनको कंगालूंगी। अभी बच्चे भी नहाने के लिए गए हैं, तो पानी पीने के बाद फिर मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊं। थोड़े जो कपड़े चल चुके हैं उनको खंगाल देती हूँ और थोड़ी देर धूप का आनंद लेती हूँ। छत में बार बार नहीं चढ़ती हूँ और पीछे जो जगह जानवरों के लिए बच्चों ने तैयार करी है, तो अभी तो सिर्फ थोड़ी थोड़ी एक तरफ की तो दीवार पूरी खड़ी हो गई है, दो तरफ की खड़ी हुई, अभी एक तरफ की आधी ही खड़ी हुई है। तो हर चीज़ धीरे धीरे समय से, और जब हमारे पास जमा पूंजी होती है तो हमें खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और जब हमें अपने काम से ही थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके और फिर अपना कुछ काम करना होता है तो उसमें समय लगता है। तो एक साइड की दीवार अभी आधी है, वहीं पे आके मैं धूप सेकती हूँ बैठ के। उधर मेरे कपड़े चल रहे थे और बच्चे नहाने के लिए गए थे। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुछ गिरा, और जब मैं अंदर गई तो कुत्ता घुस आया था। एक हमारे यहाँ कुतिया है, उसको छुड़वा भी दिया गया था और वो फिर से आ गई है और उसके 3 बच्चे हुए हैं। तो वो अब बच्चों की वजह से काफ़ी भूखी हो जाती है। रोटी और दूध तो बच्चे देते हैं, लेकिन फिर भी वो दिन भर घर के अंदर आया करती है कि शायद कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो जैसे ही आई तो वो गिलास गिराया था उसने। फिर उसके बाद मैंने कपड़े खंगाल दिए थे और आ चुकी थी
सीधे कपड़े फैलाने के लिए। और कपड़े काफ़ी हो जाते हैं तो इनको और धूप थोड़ा सा अगर लग जाती है, घंटे 2 घंटे का ही धूप अगर लग जाती है तो फिर कपड़े सूख जाते हैं। और अगर मशीन से ना सूखें तो फिर शायद है कि देर में सूखें, लेकिन अगर मशीन से सूख जाते हैं तो फिर जल्दी से सूख जाते हैं कपड़े धूप में। और घंटे 2 घंटे की धूप अगर मिल जाती है तो शाम तक के लिए। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब धूप धीमी होती है तब नहीं सूखते हैं। तो जैसा मौसम होता है उसी हिसाब से होता है। और देखिए उधर फैला दिए थे, फिर इस साइड पे फैलाने लगी थी क्योंकि वो दोनों ही तार भर चुके थे। और गेहूँ इतनी ही दूर पे मैंने फैलाए हैं क्योंकि जब देर हो जाती है या तो समय से फैल जाते हैं तो ठीक है, फिर उनको उठाने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो कपड़े फैला दिए, गेहूँ फैला दिए थे पहले ही आके। और अब मुझे अभी गोबर मैंने डलवाया था तो मुझे कंडे बनाने हैं। तो इस समय मैं कंडे तो नहीं बना रही हूँ, ऊपरी जैसी ऐसे ही बना देती हूँ जिससे कि ये जल्दी से सूख जाए। और वह जब काफ़ी अच्छी धूप आ निकल रही थी उस समय बना लेती, लेकिन एलर्जी की वजह से, क्योंकि जैसे ही कुछ बस ठंडा ज़्यादा हो जाता था शरीर में तो बस तुरंत ही खुजली होने लगती थी, चकत्ते निकल आते थे। इसी वजह से उस समय मैंने ये उपले नहीं बनाए। लेकिन अब क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है तो थोड़े तो कंडे मेरे पास रखे हुए हैं, लेकिन थोड़े बना देती हूँ जिससे कि बच्चों को बाहर हाथ वगैरह सेंकने के लिए थोड़ी सी लकड़ी लगा दो और 2-4 कंडे लगा दो तो आग काफ़ी देर तक बनी रहती है। यहाँ पातने के लिए आग दो तो मेरे पैरों में दिक्कत की वजह से मुझे उठ के ही इधर उधर जाना पड़ता है और एक जगह बैठ के मैं कम खिसक पाती हूँ। और किसी किसी दिन जब हाथ पैर चलते हैं तो खिसक भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खिसक पाती हूँ। लेकिन वैसे ये खिसकने की बजाय मैं यही सोचती हूँ कि पैरों में ज़्यादा दबाव ना बना के उठ के ही सारे काम कर लूँ। तो उधर जगह कम थी तो फिर इस तरफ इस साइड पे आ गई थी, इधर बना देती हूँ और फिर चलती हूँ नीचे। और नीचे किस काम, और फिर यहाँ पे करनी थी मुझे सफाई और शायद वो वीडियो डिलीट हो गया। फिर मैंने यहाँ की भी सफाई करी थी। और फिर ये है दूसरे दिन सुबह का वीडियो। रात में मैंने लकड़ी जलाई थी तो सब लकड़ी वगैरह यहीं पे पड़ी हुई थी तो उनको उठा के रख देती हूँ और शुरू करती हूँ झाड़ू का काम। और इस तरह से सुबह से शाम, शाम से सुबह, इसी तरह से हम लोग अपने परिवार में बस व्यस्त रहते हैं और अपने नित्य कर्मों को करते हुए मैं तो हमेशा ही यही सोचती हूँ कि प्रभु का दिया हुआ जो जीवन है ये हमेशा ही अच्छे मार्ग पे चले। और जब भी मैं कोई अपना काम करती हूँ तो बस हमेशा बस भजन या कीर्तन या तो सुनते जाती हूँ और या तो मनन करती जाती हूँ या तो अपने मुख से उनका स्मरण करती हूँ। और इसी तरह से परमात्मा हमारे जीवन को, धन ही सब कुछ नहीं होता हमारे जीवन में। और मैं तो ये सोचती हूँ, मैंने जो अपने जीवन से सीखा है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है हमारा। हम अगर स्वस्थ हैं तो हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं, और अगर हम खुद ही स्वस्थ नहीं हैं तो हम अपने के लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और फिर जो हमारा वो धन होता है वो बेकार है हमारे लिए। तो मेरा तो यही मानना है। और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। और देखिए उधर झाड़ू मैंने लगा दी थी, अब इधर भी सफाई कर देती हूँ। और उस साइड पे दरवाजे की साइड पे सुबह ही लगा देती हूँ झाड़ू, जब बाहर की लगाती हूँ। तो बाहर झाड़ू लगाया, बाहर वाला जो कमरा है उधर लगाया, और फिर यहाँ उतने में आंगन से लेके उतनी झाड़ू मैं सुबह ही लगा देती हूँ। लेकिन जब मैं पोछा लगाती हूँ तो झाड़ू फिर से लगाती हूँ, ऐसा क्योंकि बिना झाड़ू लगाए पोछा फिर अच्छे से नहीं लग पाता। और यही करते करते कितनी भी जल्दी करो 9 बज ही जाता है। और इस तरह से ऐसे ठंडी के दिनों में मैं अपना काम
क्रम से एक एक करती हूँ। जब कभी दूसरा काम किया तो उसकी जगह पे फिर किसी काम को कट कर देती हूँ। अगर मुझे एक्स्ट्रा काम करने होते हैं तो फिर उस दिन मैं पोंछा को अवॉइड करती हूँ और पोंछा नहीं लगाती हूँ। और इस तरह